Today I'm going to only summarize this chapter, and this chapter will help you out in many areas. The chapter's name is Business Environment. अब expected जो marks होते हैं, इसमें questions होते हैं, वो आते हैं 4 होते हैं, और normally we don't have any kind of internal choice in this. Why do we study all these? पहला question है, मतलब this besides what is this, इसके अंदर क्या है, उसके अलावा देखिए बेटा, पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था. द फर्स्ट चैप्टर व्हाट वी रेड वाज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. यानी जब हम किसी बिजनेस को चलाते हैं, व्हेनेवर वी आर रनिंग अ बिजनेस, दैट्स कॉल्ड एज मैनेज. तो पहला हमने पढ़ा था कि बिजनेस मैनेज करने किसको कहते हैं. सेकेंडली हमने पढ़ा था कि जब हम इन बिजनेस को मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पर हम उस बिजनेस को मैनेज करते हैं, जिनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं. नाउ द थर्ड चैप्टर इज बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिफोर वी प्रोसीड टू एनी फंक्शन की जो मैनेजमेंट है वो क्या क्या फंक्शन करता है, सबसे पहले जो मैनेजमेंट को करना होता है वो है scanning the environment. Remember this word scan. आप लोग सब स्कैनिंग करते हो अपनी फोटोस्टेट कॉपी, अपनी मतलब कि, एंड अभी जब आप लोग फॉर्म्स फिल करोगे तो यू विल बी स्कैनिंग योर डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग. तो स्कैन का मतलब होता है उसको एक बार देखना. तो स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब देयर आर मेनी एलिमेंट्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. Some of them are related to the business, जो कि बिजनेस से रिलेट बिल्कुल पास में है. यानी कि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स. लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके फोर्स पर हम शायद वी डोंट हैव एनी कंट्रोल. तो ये जो दोनों है, those who are known to us and those who are unknown to us, इन दोनों को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. यानी कि बिजनेस से रिलेट उसके जो बाहर के जो एलिमेंट्स हैं वो. एंड एनी चेंज इन एनीथिंग, मान लो कि कंपनी है जिसके अंदर एक मतलब कि बहुत बड़े कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा था, राइट. देयर इज अ कंपनी विच इज रनिंग और उसमें एक बड़े कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा था. सडनली ड्यू टू सम डिस्प्यूट वो जो बड़ी कंपनी थी उसने अपना इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर लिया. तो नाउ व्हाट विल हैपन, वो जो दूसरी कंपनी है, दैट कंपनी विल गो इनटू लॉस. रीजन, एक बड़ी कंपनी जिसने इन्वेस्ट किया था दैट हैड पुल्ड. या फिर एक छोटी सी कंपनी है, स्टार्टअप है इनफैक्ट, और एक बहुत बड़ा बिजनेस उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस बिजनेस का क्या होगा, उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे. लाइक आपका बायजूस. बायजूस अपने आप में कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन अनदर प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट वी आर डूइंग. हम आपको वर्चुअली पढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा सेटअप करके पढ़ाते हैं, बस दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली डिफरेंस. नो, आई हैव माय ओन स्टूडेंट, मेरा अपने इंस्टीट्यूट का ही स्टूडेंट आयुष करके एक बच्चा है जो हमारे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ता था. वो वहां पर ही इज अ फैकल्टी एंड ही इज टेकिंग मतलब मैथ्स एंड साइंस ले रहा वो. तो ही टेल्स मी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वहां पर क्या प्रॉब्लम्स है, वहां पे क्या प्लस है, क्या माइनस है. बट व्हाई दैट कंपनी हैज सडनली बिकम अ चार्म इज बिकॉज उसके अंदर बड़े बड़े जो आपके मतलब कि जायंट प्लेयर्स हैं, दे हैव इन्वेस्टेड. शाहरुख खान का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है. तो उससे क्या हुआ उस कंपनी में, चाहे वो अंदर से क्या कर रहा है कौन कुछ नहीं जानता, still the company, the still that particular business has attained a master share in the market. तो ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर लोग उसके साथ जुड़ते हैं, कंपनी एक्सपैंड होती है. लोग पुल आउट होते हैं, एक्सपैंड होती है. गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी रख दी कि भाई अब आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो,
तो उनका नुकसान हो जाता है। जैसे आईपीएल के दौरान देयर वर मेनी मतलब की कंपनीज विच वर इन फैक्ट प्रमोटिंग गैम्बल, there were many companies which were promoting gamble in an indirect manner. सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, वो एडवर्टाइजमेंट हट गए, उस कंपनी का नुकसान हो गया। यानी कि एक लीगल ऑर्डर ने उन कंपनीज को नुकसान दे दिया। तो एनीथिंग विच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, अब मतलब कि कितना मैन्युफैक्चर करना है, किस तरीके के मतलब कि हमें स्टाफ चाहिए, ये सब तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो बाहर है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड बिफोर वी प्रोसीड टू एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले we need to scan the business environment, खासकर when you are putting up a new business, when you are venturing into something new, when you are collaborating with somebody, आपको देखना पड़ता है कि इस वक्त में what is the business environment like, why. So what are the features of business environment? This is total external. एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस हम जो कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में है, फंड हमारे हाथ में है, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, दे माइट बी आवर इन्वेस्टर्स, दे माइट बी आवर कस्टमर्स, somebody which might be specific, मतलब उसके होने से एक स्पेसिफिक हमारे ही बिजनेस पे असर होगा। स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफिकली ऑन अ पर्टिकुलर बिजनेस। जैसे आपके लेदर इंडस्ट्रीज, लेदर के जब मतलब लेदर के ऊपर व्हेन द गवर्नमेंट हैड पुट द बैन, तो जो लेदर से रिलेटेड कंपनीज थी उनको नुकसान हुआ था। एंड जनरल होता है ऑल द बिजनेस। जनरली गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स इंक्रीज कर देती है, कोई नया मतलब कि कुछ इंट्रोड्यूस कर देती है, फॉर एवरी बिजनेस वेदर इट इज बिलोंगिंग टू यूटिलिटी और इट इज बिलोंगिंग टू एनी अदर थिंग, वो आपका होता है जनरल फोर्स। याद रखना, दिस कम्स इन द एमसीक्यू। वन डिसीजन विल बी रिलेटेड टू अदर। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक डिसीजन है, उसका असर क्या होगा बिजनेस पर, उसका उससे रिलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स जिम कल्चर एक पैदा हो गया है। yesterday I was watching a वीडियो, मैं एक वीडियो देख रही थी, तो मैंने देखा कि अक्षय कुमार के घर के ऊपर थर्ड फ्लोर में भी जिम बना लिया है। वेयर जिम की वजह से क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू द जिम, उनको कई चीजों को मना किया जाता। आज आजकल एक गर्ल्स के लिए, व्हाई शुड आई टॉक अबाउट द बॉयज, इवन फॉर द गर्ल्स आल्सो, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बिना मतलब की कीटो डाइट खाना पीते हैं। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, उससे फायदा क्या हुआ है कि वो जो बिजनेस कीटो बिजनेस वगैरह में है, उनको फायदा हो रहा है। कई चीजें जो पहले हम बड़े शौक से खाते थे, अब लोग खाते नहीं है। लाइक पीपल गो, जो दोज हु आर गोइंग टू द जिम एंड ऑल, वो लोग कहते हैं कि वी डोंट वांट स्वीट एंड ड्रिंक, हम मीठा नहीं, मीठे वाला ड्रिंक नहीं पियेंगे। तो उससे वो जो कंपनीज हैं जो मीठे वाला ड्रिंक बनाती हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। तो एक मतलब कि चेंज से इंटरचेंजेस होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, इट गोज ऑन चेंजिंग। 1970 से 75 तक लोग बेल बॉट्स पहनते थे, फिर 80 से लेकर 90 तक वो अलग तरीके के कपड़े आते थे। उस जमाने में जो बड़े लोग होते थे, मीन्स जो फादरली फिगर होते थे, दैट वाज कंसिडर्ड वेरी नाइस कि भाई वो लोग अगर सफारी सूट पहनते हैं। 90s के तुरंत बाद देयर केम अ न्यू एरा। तो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, फैशन चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, पॉलिटिकल डिसीजंस चेंज होती है। सो बिकॉज चेंज होती है, सो इट इज अनसर्टेन टू प्रेडिक्ट। Uncertain, you don't know, it is complex. Why? Because we are dealing with the behavior, हम नहीं समझ सकते हैं।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिलेटिविटी। अब देखिए बच्चा, इंटर रिलेटेड मतलब होता है एक चेंज से कई चेंजेस होने, इंटर रिलेटेड। और रिलेटिविटी का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट चीजें होती हैं। लाइक इंडिया में साड़ी कल्चर है, इंडिया के अंदर साड़ी कल्चर है, जापान के अंदर नहीं है। जापान के अंदर आपका वर्क कल्चर कुछ और है, वहां पर जो है लोग शोर नहीं मचाते हैं। इंडिया के अंदर गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो रिलेटिविटी मीन्स इट मे बी टू द रीजन, इट मे बी टू द कंट्री। साउथ के अंदर मैकडोनाल्ड के अंदर जो आपके बर्गर है उसमें मसाला डोसा बर्गर आता है, नॉर्थ में तो कहीं पर भी वो मिलता ही नहीं है मुझे। दैट इज बिकॉज वहां वो चीज ज्यादा पसंद की जाती है। यू गो टू पाकिस्तान, उनका फूड मेन्यू ऑफ मैकडोनाल्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट, बीफ वगैरह है, इंडिया के अंदर वो नहीं है। यानी कि रीजन से रीजन भी डिफरेंट हो सकता है, कंट्री से कंट्री भी डिफरेंट हो सकता है। दैट इज रिलेटिविटी। एंड इंटर रिलेटेड होता है इंटर, यानी कि आपस में जुड़े हुए। नाउ व्हाई अ बिजनेस मैनेजर नीड्स टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई, अगर आप एक एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हो, लाइक इन आवर CUET हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके एक चैप्टर है बिसाइड्स ऑल दीज चैप्टर्स। तो अगर आपको पता है कि व्हाट आर द स्कीम्स गवर्नमेंट इज गिविंग, आप अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके देश में, आपके पर्टिकुलर रीजन में, आपके पर्टिकुलर लोकेलिटी में वो चीज नहीं है, तो यू कैन बी द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप पहला एडवांटेज लेकर आप उस चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हो। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। जब आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाए, यू कैन। जब जोमेटो आया था यहाँ पे, तो जोमेटो वॉज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फिर उसका भाई आया स्विगी, और अब सुनील शेट्टी जी ने जो है एक नया ऐप जो मतलब कि लॉन्च किया, शायद वायु, विच इज नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग। तो दैट इज अ थ्रेट। और जो मैनेजर्स इन चीजों को समझ रहे हैं ना, दे वुड बी एबल टू बेटर डिलीवर। Identifying the threats and warning signals and help to tap resources। आपको जो जरूरत है, if you feel there is requirement of money, there is requirement of manpower, there is requirement of machine, आप ले से सकते हो। A good manager is one who is scanning the environment and जो changes आती हैं उनको adapt कर सकता है, and नए policies को form कर सकता है और अपने improvement कर सकता है performance में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बेटा इम्पोर्टेंस है ना, ये आपके पेपर में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन में आता है। दिस कम्स आपके इस चैप्टर से। यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं, डायमेंशंस और कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स, इनको तीनों नाम से जाना जाता है। We can call them elements, we can call them components, we can call them dimensions। मतलब यही जो एनवायरनमेंट है, इसको हमने अलग अलग नाम दिया है: इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। इन पांचों में से किसी एक में भी कोई चेंज आता है तो दैट इज आप कह सकते हो जनरल फोर्स। दे आर नॉट स्पेसिफिक फोर्स, दे आर जनरल। इकोनॉमिक का मतलब होता है, नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस चैप्टर विद एनसीईआरटी, बी वेरी अलर्ट, बिकॉज इतना सा जो मतलब की हिस्सा है उससे आपका मिस हो जाता है। इकोनॉमिक से लोग सीधा आपके उस पे आ जाते हैं, लीगल पे।
या लीगल से सीधा पॉलिटिकल पे आ जाते हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, लीगल और पॉलिटिकल को बहुत कंफ्यूज करते हैं। इकोनॉमी मीन्स मनी, इकोनॉमी मीन्स मनी, यानी कि जहां भी, जिस भी डिसीजन से इन्फ्लेशन रेट, परसेंटेज, आपका इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, आपका इनकम, इनकम भी आपका पैसा, जहां पर भी आपके ऐसे वर्ड्स आते हैं, दैट इज इकोनॉमिक। वेरस सोशल मतलब सोसाइटी में जो चेंजेस है, आजकल जैसे मैंने बोला जिम कल्चर है, कीटो डाइट्स हैं, पता नहीं अलग अलग से डाइट चार्ट चलते हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का, तो खाने पर, पहनने के कपड़ों पर, जैसे आई सेड 1980s एंड 1990s में सफारी सूट पहनना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बहुत बड़ी बात, मतलब माना जाता था वो इंसान जो है वो जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर है, बिकॉज ही इज वियरिंग सफारी सूट। और आज अगर आप सफारी सूट पहनते हो तो आपको जो है पियोन माना जाता है। क्या पियोन जैसे कपड़े पहन रहे? दिस इज अ सोशल चेंज। मैरिजेस, पहले क्या होता था, मैरिज का मतलब पहले ये तो 100% था, दुल्हन को रेड कलर ही पहनना। आजकल ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, पहनने वाले रेड भी पहनते हैं, ग्रीन भी पहनते हैं, ब्लू भी पहनते हैं, बिकॉज नाउ पीपल अंडरस्टैंड। पहले वो, ये आजकल जो एक नया ट्रेंड चल रहा है, प्री वेडिंग शूटिंग, पहले इंस्टा पर डालते हैं प्री वेडिंग शूटिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके बाद डिवोर्स हो जाता, फिर सिंगल स्टेटस आ जाता। बट ये आपका सोशल ट्रेंड है, दिस इज द सोशल ट्रेंड। तो फोटोग्राफी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, क्योंकि पहले सिर्फ शादी की फोटोज होती थी, अब प्री वेडिंग शूटिंग, पोस्ट वेडिंग शूटिंग, खाने की शूटिंग, पीने की शूटिंग, डांस की शूटिंग, यानी कि फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज की चांदी की शूटिंग। दिस इज सोसाइटी। यानी कि जो हमारे टेस्ट चेंज होते हैं वो खाने में भी, कपड़ों में भी, सोच में भी, सब में होता है। लीगल, अब ये जो लीगल है ना, दिस इज समवेयर वेयर यू ऑल विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। लीगल का मतलब होता है कोई भी एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, यानी कि जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा। एनी कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे आपके होते हैं लीगल। द गवर्नमेंट हैड पास्ड, अब क्वेश्चन में आता है, द गवर्नमेंट हैज पास्ड, मतलब की ऑर्डर, द गवर्नमेंट हैज पास्ड, अगर वो ऑर्डर पास होकर इंप्लीमेंट हो गया तो वो लीगल ऑर्डर। वेयर एज गवर्नमेंट का रवैया, इट्स एटीट्यूड, इट्स बिहेवियर टुवर्ड्स बिजनेस इज पॉलिटिकल। गवर्नमेंट जो पॉलिसी सेट करती है, फॉरेन पॉलिसी सेट करती है, गवर्नमेंट बिजनेस को कितना इंपॉर्टेंस देती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री, लाइक अभी श्रीलंका में या फिर आपके इजराइल वगैरह में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो डेफिनेटली वहां पे जो बिजनेस है, कई बिजनेस हैड टू शट अप, शट। The major giants like McD's and other companies have shut their operations in Russia. That is because political, जो आपके मतलब की जो political people है, they are not paying attention to the government, to the business. Last but not the least is the technological, जो आपको बड़े आसानी से आ जाएगा, any change in science, innovation और technology, नई मशीनें, डिजिटलाइजेशन, सब कुछ आपका टेक्नोलॉजी। The decision, the policy of government is political. Any act, any order of the government is legal. याद रखना, this is very 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 important, because इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को जो है प्रॉब्लम्स आती है।
So when a manager is scanning, he has to go through all these. मतलब कि एक business से अभी मतलब अगर मान लो कि last year what happened is while I was teaching this chapter, तो RBI ने रेपो रेट्स बढ़ा दी थी. मीन्स जो गवर्नमेंट जो मतलब कि वो रेट जो अपने बैंक्स के लिए रखती है, तो ओवरऑल आपका जो क्रेडिट जो था वो आपका प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग चीजें खरीदते नहीं है. The next in your business environment is very important, that is demonetization. Demonetization is not a new concept in India, not in the world in fact. हर एक कंट्री में जब जब और ये इकोनॉमिक चेंज है एंड डिसीजन वाज ऑफ द गवर्नमेंट. ये पेपर में एक बड़ा ही व्हाट वी कॉल एज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. द गवर्नमेंट्स ऑर्डर था पॉलिटिकल एंड इट वाज आल्सो एन इकोनॉमिक डिसीजन. तो इन ऑल द कंट्रीज जब उनको लगता है कि उनकी जो करेंसीज है उनकी वैल्यू कम या ज्यादा मतलब कम हो रही है या फिर उनका सर्कुलेशन ज्यादा हो गया है, ड्यू टू एनी पर्पस दे कैन डीम ऑन अ पर्टिकुलर लीगल टेंडर. यानी कि किसी भी एक करेंसी की जो वैल्यू है वो उसको खत्म कर सकते. इन इंडिया 1946 में एक बार हुआ था, 78 में एक बार हुआ था एंड 2016 में अभी रिसेंटली हुआ. एंड दिस इज डन फॉर मेनी पर्पसेस. तो व्हाट इज द मेन पर्पस और एम इज टू कर्ब करप्शन. क्योंकि माना गया था कि जो आपके बड़े नोट्स है, क्योंकि छोटे नोट्स को तो कोई इतना ज्यादा सर्कुलेट नहीं करता, बट जो 500 या 2000 ऐसे नोट्स होते हैं, दे वर बीइंग सर्कुलेटेड, दे वर यूज फॉर टेररिज्म. और इसीलिए उन पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि उनके जैसे ही आपके नोट्स छापे जा रहे थे. तो जब हम छापना बंद कर देंगे तो उनका अपने आप ही बंद हो जाएगा. देन इन मेनी एरियाज बिजनेस क्लास के अंदर, घरों के अंदर ब्लैक मनी को छुपा के रखा गया था. जब ये 2016 में ये हुआ था ना, तो हम लोग रोज न्यूज पढ़ते थे, बड़े मजे आते थे न्यूज पढ़ पढ़. किसी इंसान ने अपने घर के नीचे गड्ढा खोद के रखा था, तो किसी इंसान ने अपने टॉयलेट के अंदर बना रखा था. तो लोग जो है दे नॉर्मली डोंट डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, क्योंकि बैंक के अंदर देयर इज अ स्ट्रिक्ट रूल कि आप 49,000 के ऊपर एक भी पैसा निकालते हो तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना है, यानी कि सीधा आपका इनकम टैक्स से जुड़ जाता है. देन इन मेनी एरियाज, और ये बड़ा कॉमन है, इसको मैं ब्लैक मनी नहीं कहती हूँ, बिकॉज जो विमेन होती है ना उनकी आदत होती है, मेरी मदर की आदत थी, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है. आई डोंट नो व्हाई आई हैव नॉट गॉट दैट हैबिट फ्रॉम माय मदर. पता नहीं क्यों नहीं आया है, ना मुझ में है ना मेरी सिस्टर में वो आदत. लेकिन मम्मी की आदत थी, उसका नाम क्या, चने की दाल के अंदर. मम्मी के पास अभी भी वो है ना, मम्मी पैसे हैं आपके पास में, चेंज है? हाँ बेटा. अभी लास्ट संडे मुझे कहती है, बेटा मेरे पास ना 20-20 रुपए के कॉइन्स पड़े, मैं ना उनका क्या करूं. तो आई सेड कि मम्मा 20 रुपए के कॉइन कहाँ से आए. तो शी सेड मुझे ना 20 रुपए के कॉइन्स बड़े सुंदर लगते हैं देखने में. तो मैंने ना उनको, जब मैं ना उनको बहुत सारे इकट्ठे करती थी, तो जो दुकान वाले होते थे ना, जब भी उनके पास, जब भी मेरे को पैसा रिटर्न करना, वो मुझे 20 रुपए का कॉइन देते थे. और अब मैंने नोटिस किया कि वो 20 रुपए के कॉइन 2,500 रुपए बन गए. सोचो. एंड आई वॉज लिटरली लाइक, मम्मी 2,500? कहती हाँ. अच्छा. कहती अब मैं क्या करूँ, मेरे को ना उसको ना मतलब कि मुझे सिल्वर खरीदना. तो आई सेड गो टू द बैंक और वहां पर जाकर 20 रुपए के नोट दे दो उनको, 20 रुपए के कॉइन दे दो, वो आपके बैंक में डाल देंगे. देन नेक्स्ट डे व्हेन शी वेंट एंड शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड यस, इस बैंक वालों ने ले लिया. तो ये ना एक आदत होती है, मतलब कि फॉर मेनी ऑफ द पीपल, वो लोग ना पैसों को इकट्ठा करते हैं. मम्मी की आदत थी चने की दाल के अंदर, डब्बे के अंदर. मेरी मदर इन लॉ की भी आती, रुको मेरे पास पड़ा हुआ, कहाँ से, वो एक दाल के डब्बे से पैसा निकाल के देते थे. हम कहते हैं. तो मेनी ऑफ द सेवर्स, सेविंग्स जो करते हैं, उनकी आदत होती है कि वो जो स्मॉल टाइम सेविंग्स होती है, 50 रुपए, 500 रुपए,
1000 रुपए, मतलब इससे ज्यादा नहीं, दे वुड बी जस्ट कीपिंग इन द हाउस। अब उसका नुकसान क्या होता है उनके घर में रखने से, देश का क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि अगर बैंक में अमाउंट होगा ना बेटा, तो उस अमाउंट को बैंक क्रेडिट के लिए यूज करती है। हमें तो मिलता है इंटरेस्ट, लेकिन जो क्रेडिट जब यूज करते हैं तो जब जो आपका बिजनेस होता है, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे, तो बिजनेस को हम लोग ज्यादा पैसा वी कैन गिव एज लोन, एंड ज्यादा आपका जो है मनी सर्कुलेट हो सकता है। और हम घर के अंदर रखते हैं तो ना तो वो पैसे हमें अंडे दे सकते हैं और ना ही वो पैसा कुछ कर सकता है। सो इसीलिए इट वाज टेकन। एक, जब लोगों ने पैसा बैंक में जमा करना शुरू किया तो टैक्स अपने आप ही देना शुरू कर दिया, क्योंकि नाउ योर बैंक अकाउंट, योर पैन कार्ड, एवरीथिंग, योर आधार कार्ड, एवरीथिंग इज लिंक्ड। देन चैनलाइज द सेविंग्स, जैसे मैंने अभी जो विमेन का बताया। गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस डिजिटलाइजेशन एज अ पार्ट। तो कैश लाइट इकोनॉमी, यानी कि कम कैश को यूज करके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना हमने शुरू कर दिया, और इससे हमारा करप्शन, इलीगल एक्टिविटीज पर काफी फर्क हुआ। तो नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस डिसीजन? पहला, सेविंग्स इंक्रीज हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया है। आज से 6 साल पहले पेटीएम जब पहली बार आया था तो आई वॉज लिटरली, एवरी वन वॉज लाइक लिटरली ये क्या होता है। एंड टुडे इवन जो आपका रोड में ठेले वाला होता है ना, वो भी कहता है पेटीएम कर दो। दिस अ चेंज। डिक्लाइन इन अमास ऑफ प्राइवेट वेल्थ। पहले अपना ब्लैक मनी लोग जो है रियल एस्टेट में लगाते थे, अब देखो रियल एस्टेट का क्या हाल हो रहा है। टैक्स कलेक्शन हमारा इंक्रीज हो गया है। नाउ वी आर हैविंग अ न्यू इंडिया, जहां हमारा बिजनेस करना, बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट, डीमोनेटाइजेशन, इन सब से जो है, मतलब ये सारे बिजनेस एनवायरमेंट है, they are related to the economic environment, they are related to the political decisions, but they have helped in easing out the business, क्योंकि आपका मनी सर्कुलेशन ज्यादा होता है। व्हेन मनी सर्कुलेशन है, प्रॉपर आपके रिकॉर्ड्स हैं, तो एवरीथिंग इज इजी टू चैनलाइज। एंड नो डाउट सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का एक, मतलब कि जो उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था, दैट वाज द करप्शन यूजिंग ब्लैक मनी। अब घर खरीदते नॉर्मली क्या होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल, आप जहां पर भी रहते हो, हर का एक आपका जो है सर्किट रेट होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सर्किट रेट आपको अपने घर को बेचना या खरीदना पड़ता है। बट गवर्नमेंट, मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे वहां पे डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी होती है, उस एरिया की रेट ज्यादा हो जाता है। देन व्हाट डू दे डू इज व्हेन दे सेल आउट 80 पर, वो क्या करते हैं, जो आपका सर्कल रेट होता है उससे भी कम में वो रजिस्टर करवाते हैं, एंड जो बाकी अमाउंट होता है उसको ब्लैक मनी यानी कि कैश में लेते हैं, एंड ओनली द अमाउंट विच दे वांट टू शो टू द गवर्नमेंट, दैट दे टेक इट एज अ चेक। तो जो अमाउंट उन्होंने विदाउट एनी, मतलब की प्रोविजन लिया है, उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। एंड देन दिस मनी इज यूज्ड इन डिफरेंट रॉन्ग वेज। तो उसको कम करना गवर्नमेंट का सबसे पहला था। प्लस आपके जो ये बाकी मेजर्स थे, दैट इज बूस्टिंग अप द डे टू डे डेली सेविंग्स, देन टैक्स इवेजन, वन, मतलब कि सिविल कोड लेकर आना, उसके लिए सबसे पहले जो है मनी वाला जो एरिया है उसको थोड़ा सा चेंज करना, दैट वाज एक्चुअली द मेन पर्पस फॉर डीमोनेटाइजेशन। In a nutshell, we can say that when we are doing the business, जब हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस इज नॉट बाइंग समथिंग, प्रोड्यूसिंग समथिंग, गिविंग द सर्विसेज टू समथिंग, ऐसा नहीं होता है। Business involves lots of money, lots of people who are investing in your business, lots of consumers taste, lots of rules and regulations, और
किसी भी एक में भी जरा सा चेंज आता है तो बिजनेस का पूरा आपका जो पिलर होता है वो आपका चेंज मतलब कि हिल जाता है। अभी आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन वाज रविंद्रन, इट वाज बायजूस और समथिंग, उसके घर में रेड पड़ा है लास्ट वीक। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एजुकेशन वाले के पास कहां से पैसा आता है? तो गवर्नमेंट जो है रूल्स निकालती रहती है हर एक सेक्टर के लिए। पीछे देर वॉज अ वेरी लार्ज स्कैम इन दिल्ली फॉर द लिकर पॉलिसी, ऐसा आपकी शराब के लिए। देन देर वर सम पॉलिसीज रिगार्डिंग द रियल एस्टेट। देन देर आर जनरल चेंजेस इन अवर टेस्ट, हमारे टेस्ट में चेंजेस आते हैं। एक टाइम ऐसा था जब हम लोग मतलब कि लोग कहते थे ओ भाई ये जो मतलब कि घर में बनी चीजें ये नहीं खानी चाहिए। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज वी आर कमिंग बैक टू द ओल्ड एरा। आजकल हर चीज में हम ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, वी वांट टू ईट ऑर्गेनिक, वी वांट टू ड्रिंक ऑर्गेनिक, वी डोंट वांट एनीथिंग शुगर वन। जैगरी जिसका यूज पहले बीच में बिल्कुल बंद था, अब जैगरी फिर से आ गया है। हनी जिसको पहले यूज नहीं करते थे आजकल ऑर्गेनिक हनी आ गया है। तो चेंज इन द टेस्ट, देन द मॉडर्निटी, किसी भी चीज को बनाने का जो तरीका, टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशंस। पहले वेस्टेज नहीं था। देन वेगान हम लोग बहुत पहले कभी नहीं सुनते थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन था। नाउ देयर इज थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज अ वेगन फूड। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरीथिंग। गवर्नमेंट बहुत टाइम तक इंटरवेन नहीं करता था, बट नाउ द गवर्नमेंट इज चेंजिंग। स्टार्टअप जो हमारा एक मतलब की है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप है, इस वक्त का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप है, दैट इज आपका स्टार्टअप इंडिया। दैट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन which has been actually implemented to boost up the business. So any change in any of these, minor or major, will affect the business, and that is what we call as environment. And because it is related to business तो हम उसको बोलते हैं business environment. In our next class we would be starting the same chapter along with NCERT. In your NCERT you also have certain questions, means you have certain आपका जो है हर एक जो भी हमारे 5 है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सारे एनवायरमेंट को जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है अलोंग विद द कॉम्पोनेंट्स, किस चीज को वो पॉलिटिकल में लेकर आते हैं। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू क्लास 12 की वो जो उसमें दिए होते हैं ना वो की पॉइंट्स को हमेशा याद रखना, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन पेपर बनता है या क्वेश्चन बनता है ना, तो उन की पॉइंट्स को यूज करके उसमें कोई भी नाम डालकर, एनी नेम, अर्गम, प्रत्यक्ष, अंश, आर्यन, मान्याम, ऐसे नाम डालकर हम उसी वर्ड्स का एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो दैट दोज वर्ड्स विल हेल्प यू आउट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आता है बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट का वो आता है आइडेंटिफिकेशन में, एंड जो आपका क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस और फीचर्स वो आपके केस स्टडीज होते हैं और उसमें लिखा होता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स या सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. So you need to take that into account, right?